अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 19 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वोकैबुलरी ऑफ मिडिल इंग्लिश एंड मूविंग टूवर्ड स्टैंडर्डाइजेशन। टॉपिक नंबर 91 मिडिल इंग्लिश सिंटेक्स। ऑन द होल आपको बता दूं, मतलब बहुत ही इन्होंने ना गड़ आगे पीछे करके लिखा हुआ है। बेसिकली ओल्ड इंग्लिश में क्या था कि ग्रामेटिकल फंक्शंस होते थे हर एक वर्ड के, ठीक है, हर एक वर्ड के ग्रामेटिकल फंक्शंस होते थे, केसेस होते थे, वो साथ लगते थे उस वर्ड के, तो वो लोग जान पाते थे कि अच्छा ये फंक्शन, ये वर्ड ये फंक्शन अदा कर रहा है। मतलब एक नाउन है ना, हमें तो पता लग जाता है कि नाउन ये है, पर उस इंग्लिश में नाउन के साथ एक स्पेसिफिक केस लगाया जाता था जो कि ये जाहिर करता था कि वो नाउन है, वो ये काम कर रहा है उस जुमले में, ठीक है। इन्फ्लेक्शन के थ्रू, जुबान के उतार चढ़ाव के थ्रू हमें पता लगता था कि आया कि ये वर्ड, ये सेंटेंस सवालिया है या मैं वैसे ही बोल रहा है, ठीक है। तो ये उस इंग्लिश में ये होता था। उनकी एंडिंग्स के से, वर्ड की एंडिंग्स से हम ये पता लगा सकते थे कि ये सवालिया है या अगला किस वे में बोल रहा है ये, ठीक है। अब मिडल इंग्लिश में है, हम मिडल इंग्लिश की सिंटेक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ ख़त्म कर दी गई। ये जी MCQs है, ये आपने पढ़ लेना है एक बार। अच्छा, क्या क्या मिडल इंग्लिश में हुआ? लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। वर्ड ऑर्डर आया उसमें कि एक वो जो सेंटेंस था उसमें एक ऑर्डर आ गया, हमें पता चल गया कि अच्छा नाउन के बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसे आएगा। पहले अन्य वाई वो बस चलते थे। इसमें मिडल इंग्लिश में ग्रामेटिकली, फोनोलॉजिकली और लेक्सिकली, इन तीनों लिहाज से हम इसमें तब्दीलियां देख सकते हैं और इन्हें उसे एनालाइज कर सकते हैं इस मिडल इंग्लिश में, ठीक है। पहले नहीं था ये, ओल्ड इंग्लिश में ये सब कुछ नहीं था। जैसे कि बताया गया है कि इन्फ्लेक्शन था, इन्फ्लेक्शन के थ्रू वो लोग चलते थे, अब ऐसा नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं है, एक बार पढ़ लें, और समझाने वाला कुछ भी नहीं है। मिडल इंग्लिश वोकैबुलरी, जैसे कि हमें सबको पता है कि फ्रेंच ने ज़्यादातर कब्जा किए रखा, ठीक है। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के बाद बहुत इन्फ्लुएंस हुआ नॉर्मन्स का इंग्लिश पे, तो ऑब्वियसली फिर फ्रेंच से ही जो हुए वर्ड बोरो हुए वोकैबुलरी। बस आपने ये याद रखना है कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंग्लिश का फ्रेंच से, मतलब फ्रेंच से डायरेक्ट वर्ड आए हुए हैं इंग्लिश में, ठीक। और ये तो पता ही है हमें कि उस वहीं से लिए। नेचर ऑफ इंटरचेंज, किस तरह का तबादला था, ये एक्सचेंज कैसे था, ये बस आपने एक बार पढ़ लेना, ये कोई इतना खास नहीं है। म्यूचुअल एंड फ्रिक्वेंट, नो कंपैरिजन हिस्ट्री, नीदर सडन और नॉर इमीडिएट, मतलब एक तसलसल से ये चेंज आ रहा था, ना ये कभी, ना ये इतना स्लो था, ना ये इतनी जल्दी था, बस एक वक्त के साथ साथ, एक फ्लो के साथ साथ ये चेंज आता रहा, ठीक है। ये बस एक बार पढ़ने वाली चीज़ है। फैशन, मील्स एंड सोशल लाइफ, इस पूरे टॉपिक में उन्होंने आपको वो वर्ड बताए हैं जो कि फ्रेंच से इंग्लिश ने बोरो किए। ये याद करने वाले नहीं हैं, ये बस एक बार पढ़ने वाले हैं। Examples from domestic life, example from government and administration, examples from law। ये जी MCQs है कि all legal vocabularies come from French, क्योंकि वो लॉ की जुबान थी। Experts from army and navy, experts from art and medicine, experts getting example from science। टॉपिक नंबर 93, बोरोइंग इन मिडल इंग्लिश। इसमें पूरे पैराग्राफ में हमने बस ये याद रखना, वैसे तो ये MCQs है, पर ये याद रखना कि लिटरेचर जो था वो बिकम द प्रिंसिपल सोर्स फॉर द ट्रांसफर। मिडल इंग्लिश में वो प्रिंसिपल सोर्स बन गया लिटरेचर, ठीक है। और ये कहाँ से आया? डायरेक्टली ऑन फ्रेंच ओरिजिनल्स।
लैटिन बोरोइंग इन मिडल इंग्लिश, इसमें क्या था जी, लैटिन जो था वो इतनी मशहूर नहीं थी मुकाबले उसके फ्रेंच के। ये जी रिटन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और किन्ने मशहूर थी? अमंग मेंस ऑफ लर्निंग एंड, आगे क्या इतना मुश्किल सा वर्ड लिखा हुआ है, एक्सलीसियस्टिक। ठीक, ये कौन होते हैं? ये वो प्राइस्ट जो थे, जो चर्च वगैरह में प्रीस्ट जो होते हैं और पादरी वगैरह, ये वो लोग थे। ठीक है, तो ये उन लोगों में ज़्यादा मशहूर थी लैटिन लैंग्वेज। इसके अलावा और कुछ भी समझाने वाला नहीं है। टॉपिक नंबर 94, द राइज ऑफ मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश कहने, द राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, सॉरी, स्टैंडर्ड इंग्लिश का राइज का रीज़न क्या था कि जी जब बहुत सारी वैरायटीज़ निकल आई इंग्लिश की, तो ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि एक स्टैंडर्ड ना होनी चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश होनी चाहिए जिसकी तरफ सारी इंग्लिश का, सारी वैरायटीज़ का झुकाव हो, एक मतलब टॉप पे एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, वो तो ये इसलिए ये स्टैंडर्ड इंग्लिश का रीज़न ये था। और ये कहाँ से निकली? ईस्ट मिडलैंड डिस्ट्रिक्ट contributed the most of the formation of this standard. It became the basis particularly of the dialect of London. लंदन का डायलेक्ट था जी, और ये बहुत ज़्यादा इसने अहम किरदार अदा किया बेस देने में, इंग्लिश की स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्डाइज्ड बेस देने में। ठीक है, और इसकी रीजंस बताई गई हैं कि भाई इसी डायलेक्ट से क्यों उठाया गया। तो ये रीजंस तो इतनी नहीं, मतलब पढ़ने वाली नहीं है, पढ़ने वाले कह रही हूँ, याद करने वाली नहीं है, बस एक बार पढ़ने वाली है। हाँ, एमसीक्यूज के तौर पर आप ये याद रख लें कि ये भी एक रीज़न थी कि उस रीजन में ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ थी, जिनकी वजह से वो बहुत पॉपुलर था डिस्ट्रिक्ट, और उसी के बेस पे आगे उसने ये दी, स्टैंडर्डाइज इंग्लिश थी। टॉपिक नंबर 95, इम्पोर्टेंस ऑफ लंदन स्टैंडर्ड्स। लंदन स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंस था कि क्या क्या इतना इम्पोर्टेंट था उस लंदन डिस्ट्रिक्ट में कि उसको ये अहमियत मिली कि वो इंग्लिश का स्टैंडर्डाइज वर्जन दे। तो जी ये रीजंस हैं। ये जी द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, कमर्शियल सेंटर ऑफ इंग्लैंड, ये हम सबको पता है कि जी क्या अहमियत है वेस्टर्न कंट्रीज की। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाला नहीं है। सीट्स ऑफ कोर्स, फोकस ऑफ द सोशल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। इसके अलावा ये एमसीक्यूज है, ये आपने एक बार पढ़ लेना कि जी इन जो लंदन था एन इंजन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज, ये एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। द स्प्रेड ऑफ लंदन इंग्लिश, के लंदन स्टैंडर्ड का स्प्रेड कैसे हुआ, क्या रीजंस थी। तो ये जी रीजंस मैंने हाईलाइट की हुई हैं एमसीक्यूज के तौर पर कि इंट्रोडक्शन हुआ प्रिंटिंग का। ठीक है, ये मेजर रीजन है। बुक पब्लिशिंग का जो सेंटर था वो था इंग्लिश में, लंदन में, सॉरी, लंदन में सेंटर ऑफ बुक पब्लिशिंग था। कैक्सटन द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर। तो ये रीजंस हैं इसके स्प्रेड होने में। अब चलते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जी आप ये याद रख लें कि ये जो चेंजेस आई मिडल इंग्लिश में, वो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंटैक्स में क्या चेंजेस आई। तो जी लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ, वर्ड ऑर्डर आया, ग्रामेटिकली, फोनोलॉजिकली, लेक्सिकली ये चेंज आए। तो ये आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लें। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी खास नहीं है। हाँ, ये रीजंस याद रख लें कि लंदन की इम्पोर्टेंस आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी इम्पोर्टेंस थी लंदन की। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। किसी को मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।